बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बी के यूनिट नंबर 8 में जो पेज नंबर 219 पे टॉपिक है कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट वन ऑफ दिस पॉइंट इज नोन। मतलब इसका ये है कि जब भी हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो और अगर वो सर्कल उन 2 पॉइंट से पास हो रहा हो और साथ में एक टेंजेंट लाइन भी गिवन हो और उस टेंजेंट लाइन की एक पॉइंट भी गिवन हो, मतलब जिस पॉइंट पे ये सर्कल उस लाइन को टच कर रहा है, तो जब ये भी गिवन हो तो फिर उस केस में हम किस तरीके से उस सर्कल की जो इक्वेशन होती है तो वो हम मालूम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखना है और साथ में यहाँ पे ये जो एग्जांपल नंबर 5 है तो ये भी हमने सॉल्व करना है। अच्छा, तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्म है तो ये समझना है। तो यहाँ पे ये एक सर्कल है और ये वाला सर्कल इन ए पॉइंट और बी पॉइंट से पास हुआ है और साथ में यहाँ पे ये जो लाइन है तो इस सर्कल ने इस लाइन को इस पॉइंट पे टच किया हुआ है। तो अब इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है तो वो लिखना है। फर्स्ट इसको हमने इस पॉइंट के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने x की जगह x1 एंड y की जगह y1 इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगी। फिर हमने इस पॉइंट के लिए सॉल्व करनी है। तो फिर हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो x की जगह x2 एंड y की जगह y2, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगी। और फिर यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है तो ये हमारे पास जो लाइन होती है, जो टेंजेंट लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन होती है। टेंजेंट लाइन हमारे पास वो लाइन होती है जो सर्कल की किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो लाइन है तो इस लाइन ने इस सर्कल की सिर्फ एक ही पॉइंट को टच किया है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये जो लाइन है तो ये लाइन हमारे पास टेंजेंट लाइन है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारे पास C से लेकर ये पॉइंट, इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी और इसी तरह यहाँ पे जो रेडियस होगी तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगी तो वो इक्वल होगी। तो ये हमने याद रखना है। जब यहाँ पे इस पे जो एग्जाम्पल है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमने समझना है। एग्जाम्पल वो इस तरह है कि हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है और वो जो सर्कल है तो वो सर्कल एक इस ए पॉइंट से पास हुआ है, दूसरा इस बी पास हुआ है। और जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो उसकी जो इक्वेशन है तो वो हमारे पास ये 3x - 2y n - 2 = 0 ये है। और यहाँ पे इसके अलावा ये जो टेंजेंट लाइन है तो उस सर्कल ने ये जो टेंजेंट लाइन है तो सर्कल ने इस टेंजेंट लाइन को इस 0 - 1 पॉइंट पे टच किया है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सर्कल है, ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तो ये वाला जो सर्कल है तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो सर्कल है तो वो 0 - 1 से पास हुआ है। तो यहाँ पे ये 0 - 1 है तो मतलब ये जो सर्कल होगी तो ये इस 0 - 1 से पास होगी। दूसरा वो जो सर्कल है तो वो 3 - 3 से पास होगी। तो 3 - 3 मतलब यहाँ पे ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट पे होती है। तो मतलब यहाँ पे ये 3 के सामने और यहाँ पे ये -3, तो ये वाला जगह हमने यहाँ पे प्लॉट करनी है। तो ये जो सर्कल है तो वो इस पॉइंट से भी पास हुआ है। साथ में हमें ये भी बताया गया है कि ये जो टेंजेंट लाइन है ये वाला, वो टेंजेंट लाइन उस सर्कल की इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है 0 - 1, तो इसके लिए यहाँ पे ये मैंने टेंजेंट लाइन ड्रा किया है और इस टेंजेंट लाइन ने इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच किया है। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारे पास इसकी सेंटर है तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि CNH के। तो अब इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे हमने सर्कल मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ करनी है कि x - h² n + y - k² n = r²। और इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। मतलब यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला ये वाला जो फॉर्म है तो ये हमने इस सर्कल की इक्वेशन को मालूम करने के लिए यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी वैल्यू मालूम करनी होगी। एक तो हमने h मालूम करना है, दूसरा हमने k मालूम करना है एंड तीसरा हमने r मालूम करना है। जब भी हम ये वैल्यूज़ मालूम करेंगे तो फिर इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट करना होगी। तो इससे हमारे पास वो फिर इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी।
तो मतलब किसी भी तरीके से हमने एच के और आर ये मालूम करनी है। एच के हमारे पास क्या है, इस सेंटर की जो पॉइंट है तो वो हमने मालूम करनी है। तो अब इसको मालूम करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो जनरल फॉर्म में मैंने इस इक्वेशन में फर्स्ट ये वाला पॉइंट पुट किया था, दूसरा फिर ये वाला, तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ये वाला तरीका अप्लाई करनी है। इस एच के और आर की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट यहाँ पे जो तरीका यूज़ करना है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये सेंटर है सी से लेकर ए तक और सी से लेकर बी तक। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी तो ये हमारे पास इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे ये सी हमारे पास फिक्स पॉइंट है और हमें मालूम है कि इस फिक्स पॉइंट के यहाँ पे ये सर्कल की ये जो सरकमफेरेंस है तो इसकी हर एक पॉइंट इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होती है। तो मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि सी ए डिस्टेंस इक्वल टू सी बी। मतलब यहाँ पे अब हमने सी ए की डिस्टेंस और सी बी की डिस्टेंस मालूम करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे ये हमने इसके लिए अलग ये डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया और इस सी बी के लिए अलग यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो सी ए का मतलब यहाँ पे हमने ये सी और ए की पॉइंट फर्स्ट यूज़ करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी। यहाँ पे ये x2 है तो x2 यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि h है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि h एंड फिर x1, तो x1 यहाँ पे 0 का इक्वल, तो मतलब h माइनस 0 एन होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये y2, तो y2 यहाँ पे k है तो k लिखना है, फिर माइनस एंड यहाँ पे ये माइनस और y1, तो y1 की जगह -1 स्क्वायर ये इस तरह लिखनी है। अच्छा, अब इस राइट साइड में पुटिंग करनी है, तो अब यहाँ पे ये सी और बी ये हमने यूज़ करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, मतलब यहाँ पे ये x1 एंड y1 और ये वाला x2 y2, तो फर्स्ट हमने ये इस तरह लिखना है कि h माइनस 3 एन होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे ये k और माइनस, मतलब यहाँ पे ये k एंड माइनस 3 और होल स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अब यहाँ पे h माइनस 0 से h आती है तो h स्क्वायर रह जाएगा राइट साइड में, एंड दूसरे यहाँ पे ये माइनस माइनस है प्लस, तो k प्लस 1 एंड होल स्क्वायर, और राइट साइड में यहाँ पे ये h माइनस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस, दूसरे यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस आती है तो मतलब k प्लस, मतलब k एंड प्लस 3 होल स्क्वायर ये रह जाएगी। अच्छा, जब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है तो लेफ्ट साइड में ये h स्क्वायर और यहाँ पे ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड फिर प्लस 2ab, तो उससे हमारे पास यहाँ पे ये 2k। इसी तरह राइट साइड में भी हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का यूज़ करनी है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो उससे 9 आती है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर माइनस 2ab, तो उससे आ जाएगा -6k, और यहाँ पे भी हमने a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करनी है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर सेकंड टर्म तो 3, तो मतलब उससे 9 आती है एंड फिर प्लस 2ab, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6k। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पे ये h स्क्वायर और ये वाला h स्क्वायर ये कैंसिल, k स्क्वायर इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल, और बाकी यहाँ पे ये जो रहता है तो यहाँ पे 1 स्क्वायर से 1 एंड 2k, और राइट साइड में यहाँ पे ये 9 एंड माइनस 6k और प्लस 9 एंड प्लस 6k, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे ये हमारे पास h है, मतलब ये वाला फार्मूला है, तो यहाँ पे ये h और यहाँ पे भी ये इस तरह h लिखना है। जब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि 1 प्लस 2k एंड यहाँ पे ये 9 प्लस 9 से 18 एंड माइनस 6h और प्लस 6k, इसको इस तरह वापस लिखनी है। अब इन तीनों टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करनी है, तो यहाँ पे ये माइनस 6h है, तो यहाँ पे ये प्लस 6h, मतलब इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, फिर ये प्लस 6 है तो माइनस 6k के साथ यहाँ पे ये माइनस 18 और यहाँ पे ये प्लस 1 एंड प्लस 2k और इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे ये 6h है, यहाँ पे ये माइनस 6k और ये वाला प्लस 2k, तो इन दोनों से हमारे पास -4k, और यहाँ पे ये -18 और ये प्लस 1 तो -17 एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास C से लेकर A तक यहाँ पे जो लाइन बनती है, तो अब इसकी हमने स्लोप मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि स्लोप AC। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास 2 पॉइंट्स फॉर्म है, मतलब यहाँ पे C पॉइंट भी हमारे पास है और A भी है, तो अब इसके लिए हमने 2 पॉइंट्स फॉर्म का यूज़ करनी है। जिस तरीके से हम वो स्लोप मालूम करते हैं, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि m1 इक्वल y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो अब यहाँ पे इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो इसके लिए हमने ये एक A पॉइंट यूज़ करनी है,
दूसरा पॉइंट सी। तो अब यहाँ पे इसको मैंने कह दिया कि यहाँ पे ये हमारे पास x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है। तो फर्स्ट हमने y2 लिखना है न्यूमरेटर में, तो y2 यहाँ पे k है तो मतलब k लिखना है, फिर माइनस एंड फिर हमने y1, तो यहाँ पे y1 -1 का इक्वल डिवाइडेड बाय x2 लिखना है, तो x2 यहाँ पे h है तो h एंड माइनस x1 लिखने हैं तो वो 0 का इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस माइनस है +1 तो मतलब k+1 एंड डिवाइडेड बाय h। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये a से लेकर c तक जो लाइन है तो इसकी जो स्लोप होगी तो वो k+1 डिवाइडेड बाय h की इक्वल होगी। अच्छा, अब इसके बाद हमने मालूम करनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, मतलब m2, इसको मैंने कह दिया m2 हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन है तो इसकी हमने स्लोप मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है तो वो लिखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब यहाँ पे अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है कि y = mx + c। तो मतलब अब यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है तो इसको हमने y के लिए सॉल्व करनी है। तो अब इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 3x and -2, और यहाँ पे ये जो -2y है तो इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो ये +2y आ जाएगी। अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2y को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया एंड 3x - 2। अब यहाँ पे इसको हमने y के लिए सॉल्व करनी है तो हर एक टर्म को हमने डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल एंड y = 3/2x एंड यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 से 1 आती है। अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन की हमने इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करनी है। तो x की कोफिशिएंट यहाँ पे m है और यहाँ पे x की कोफिशिएंट 3/2 है, मतलब तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि m2 यहाँ पे इक्वल आ गई 3/2 की। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है और ये जो AC लाइन है तो ये AC लाइन इस टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर है और हमें मालूम है कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है तो फिर उसकी जो स्लोप होगी तो वो -1 का इक्वल होगी। तो वो वाला बात यहाँ पे अब मैंने यूज़ करनी है, मतलब यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिखना है कि m1 × m2 इक्वल होती है -1 की। जब यहाँ पे हमने m1 और m2 की जगह पुटिंग करनी है तो m1 हमारे पास यहाँ पे ये k+1 डिवाइडेड बाई h, तो ये इस m1 की जगह पुट करनी है, मतलब k+1 डिवाइडेड बाई h, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में m2 तो वो यहाँ पे 3/2 का इक्वल एंड इक्वल -1। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि इस 3 को हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये 3 के 3 और यहाँ पे इस 2 को हमने इस h से तो मतलब 2h एंड इक्वल -1, इस 2h को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 2k and +3 इक्वल -2h। अब इस -2h को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करनी है तो यहाँ पे ये 2h and +2k और +3 इक्वल 0। अब दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन आ गई तो वो ये वाला आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या h और k की वैल्यू मालूम करनी है, तो h और k के लिए हमने ये वाला इक्वेशन दूसरा ये वाला इक्वेशन यूज़ करनी है। यहाँ पे ये हमारे पास 3k है तो यहाँ पे 3 लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसको बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करनी है, तो वो मेथड इस तरह है कि यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करनी है 2 से, मतलब यहाँ पे h की कोफिशिएंट 2 है तो इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करनी है 2 से। फिर यहाँ पे h की कोफिशिएंट 6 है तो इस इक्वेशन को फिर मैंने मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। तो अब यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई करनी है कौन से नंबर से, 2 से, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 12h and -8k और -34 इक्वल 0। अब यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो 6 × 2 से 12h एंड 6 से मल्टीप्लाई करनी है तो 18k और यहाँ पे ये +18 एंड इक्वल 0। अब यहाँ पे ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो अब इसको हमने यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है तो इसको हमने इस इक्वेशन से माइनस करनी है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे इससे हमारे पास -26k और ये वाला -52 एंड इक्वल 0। अब यहाँ पे ये -26k और इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे बोथ साइड को डिवाइड करनी है -26 से, क्योंकि हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। तो k यहाँ पे इक्वल आ जाएगी -2 की, तो यहाँ पे k हमारे पास -2 का इक्वल। दूसरा अब हमने h की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब यहाँ पे इस k की वैल्यू को हमने मतलब इस k की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ये k की वैल्यू मैंने पुट करनी है, तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि 6h पर -4
और k है तो k की जगह -2 पुट करनी है एंड -17 इक्वल 0। अब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 6h, यहाँ पे माइनस माइनस है +8 एंड -17 इक्वल 0। यहाँ पे ये 6h, इन दोनों से हमारे पास -9 एन इक्वल 0। 9 को राइट साइड पे शिफ्ट करनी है तो यहाँ पे ये 6h एन इक्वल 9। अब बोथ साइड डिवाइड करनी है 6 से तो यहाँ पे ये कैंसल, तो मतलब अब इन दोनों को भी हमने 3 से डिवाइड करनी है तो 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6। तो जो सेंटर होगी तो वो हमारे पास -2 एंड 3/2 होगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस सर्कल की जो सेंटर है तो वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करती है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है मतलब यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि जो सेंटर हमारे पास वो सर्कल की है तो वो 3/2 एंड दूसरा वो -2 है, और यहाँ पे इसमें y नेगेटिव और x पॉजिटिव, तो ये दोनों मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है तो ये वाला ऑर्डर पेयर इस 4th क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हमने h, k और r मालूम करनी है। h भी मालूम हुआ, k भी मालूम हुआ, अब हमने क्या मालूम करनी है, r। तो r हमारे पास ये a से लेकर c तक ये वाला रेडियस है, मतलब ये हमने यहाँ पे मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने का जो तरीका है तो मतलब a और c का जो डिस्टेंस है तो वो हमने यहाँ पे मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि CA इक्वल टू RB मैं लिख सकता हूँ, और इसको अगेन मैं मालूम कर सकता हूँ इस डिस्टेंस फार्मूला से। ऑलरेडी वो यहाँ पे हम मालूम कर चुके हैं, ये वाला जो यहाँ पे हमने मालूम किया था, ये वाला मतलब यहाँ पे हमने ये किया था एक दफ़ा। तो ये वाला तरीका अगेन हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इससे जो आता है तो वो लिखना है उसके रूट में। तो मतलब h-0 से h आती है तो यहाँ पे रह जाएगा h², फिर प्लस साइन, फिर यहाँ पे ये k और माइनस माइनस से प्लस, तो मतलब k+1 n होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि h, तो h की जगह हमने ये जो हमारे पास वैल्यू है सेंटर की ये पुट करना है, तो 3/2 अगर इसकी जगह मैं पुट कर लूँ तो 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 एंड 2 स्क्वायर से 4 आती है। इसी तरह यहाँ पे ये k है तो k की जगह हमने क्या पुट करना है, -2 एंड +1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 9/4 एंड प्लस यहाँ पे -2 + 1 से क्या -1 आती है एन होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 9/4 एंड -1 स्क्वायर से +1 आती है। अब इसकी हमने स्क्वायर रूट, अब इसकी हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 4 एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 × 1 से 4 एंड 4 को फिर 3 से 9 से ऐड करनी है तो 13। तो मतलब 13 पे अब हमने एलेक्स के रूट लेना है और 4 पे एलेक्स के रूट लेना है। तो जो इस सर्कल की रेडियस होगी तो वो हमारे पास 13 के रूट डिवाइडेड बाय 2 होगी। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि फर्स्ट लिखना है x पर -h है, तो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास h की वैल्यू है 3/2। तो ये हमने h की जगह पुट करनी है कि 3/2 एन होल स्क्वायर पर प्लस साइन। दूसरी यहाँ पे ये y है तो y एन माइनस के, तो k की वैल्यू हमारे पास वो -2 का इक्वल r²। तो r की जगह हमने क्या लिखना है, वो जो हमने मालूम कर लिया 13 के रूट एंड डिवाइडेड बाय 2 एन होल स्क्वायर इसका लेना है। अब यहाँ पे इसको हमने सिंपलीफाई करनी है, तो यहाँ पे ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर फार्मूला है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर इस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर -2 एंड a b, तो a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह 3/2 एंड इस पे भी हमने यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस आती है तो मतलब y+2 आ जाएगी। तो मतलब a + b होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड प्लस 2ab, तो a की जगह y एंड b की जगह 2 लिखना है। यहाँ पे ये 13 पे एलेक्स स्क्वायर लेना है एंड डिनोमिनेटर में 2 पे एलेक्स स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करनी है, तो यहाँ पे ये x² एंड 3 पे एलेक्स स्क्वायर 9 एंड 2 पे एलेक्स स्क्वायर 4। यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल एंड 3 × x, तो मतलब -3x एंड यहाँ पे ये y² और ये वाला 4 एंड प्लस यहाँ पे ये 2 × 2 से 4 एंड राइट साइड में स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 13 एंड डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसको हमने ख़त्म करनी है। तो बोथ साइड को हमने मल्टीप्लाई करनी है 4 से, मतलब हर एक टर्म के साथ मैंने 4 को मल्टीप्लिकेशन में लिखनी है। तो यहाँ पे ये 4x² आ जाएगी एंड यहाँ पे ये 4 × 9/4 एंड यहाँ पे भी हमने लिखना है 4 ×
3x and 4 multiply y square and 4 multiply 4 and plus 4 multiply 4y and right side में भी 4 and multiply 13 over 4। अब यहाँ पे ये 4x square and यहाँ पे ये 4 इस 4 से कैंसिल तो सिर्फ 9 and यहाँ पे ये माइनस 12x and ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से 4y square and ये वाला 16 and यहाँ पे ये 3y 4 multiply 4 से and यहाँ पे ये 4 कैंसिल और 13 तो 13 को मैंने शिफ्ट कर लिया लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 0 की। अच्छा यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 4x स्क्वायर एंड सेकंड नंबर पे ये y स्क्वायर वाला टर्म लिखना है। फिर थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पे ये जो x पावर 1 वाला टर्म है ये लिखना है। यहाँ पे ये 4 तो इसके साथ y भी लिखना है। अब यहाँ पे ये जो प्लस 16y ये लिखना है और इसके अलावा यहाँ पे ये प्लस 9 और ये वाला प्लस 16 है तो इन दोनों के एडिशन से 25 और 25 से हमने 13 को माइनस करनी है तो मतलब 12 आ जाएगी एन इक्वल 0। अच्छा अब इसके बाद हमने हर एक टर्म को 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे इसको मैं अगर 4 को डिवाइड कर लूँ तो सिर्फ रह जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूँ तो y स्क्वायर। इसी तरह 12 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो 3x एंड ये वाला तो 4y और इसको अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो इससे 3 आता है n इक्वल 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आ गई मतलब ये जो सर्कल है तो इस सर्कल की जो इक्वेशन होगी तो वो हमारे पास ये वाला होगी। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है।